नशे के जहाज में वो दाढ़ी वाला कौन था? यह सवाल सुर्खियों में है। इस सवाल को उठाया है महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में समीर वानखेड़े पर आरोपों की बौछार को धार देते हुए नवाब मलिक ने एक इंटरनेशनल ड्रग माफिया का जिक्र किया। नवाब मलिक के मुताबिक जिस दिन आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई उसी समय उसी दिन एक दाढ़ी वाला माफिया क्रूज पर था, लेकिन समीर वानखेड़े, और यह आरोप नवाब मलिक लगा रहे हैं कि समीर वानखेड़े ने उसे नहीं पकड़ा। डांस में नाचते हुए नजर आया है, वो दाढ़ी वाला है। वो दाढ़ी वाला कौन है? जो दाढ़ी वाला है उसकी मित्रता वानखेड़े साहब से भी है। समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक का सबसे बड़ा हमला। इंटरनेशनल ड्रग्स माफिया से समीर वानखेड़े की दोस्ती। मुंबई क्रूज पार्टी में मौजूद था दाढ़ी वाला ड्रग्स माफिया। समीर वानखेड़े ने दाढ़ी वाले को नहीं पकड़ा। कौन है वो दाढ़ी वाला इंटरनेशनल ड्रग्स माफिया? कौन पिस्तौल वाली माशूका जो उस डांस में नाचते हुए नजर आया है, वो दाढ़ी वाला है। वो दाढ़ी वाला कौन है? आर्यन ड्रग्स केस में आरोपों से चौतरफा घिरे एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े पर महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक का यह सबसे बड़ा हमला है। मलिक का आरोप है कि कोविड काल में मुंबई पुलिस की बगैर अनुमति के हुई जिस क्रूज पार्टी से फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी बताई गई, उस पार्टी में एक दाढ़ी वाला इंटरनेशनल ड्रग्स माफिया भी मौजूद था। उस जहाज की क्रूज पार्टी में टारगेटेड लोगों की तस्वीरें देकर उन्हें ट्रैप किया गया, लेकिन मेरी जानकारी है कि एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया उस पार्टी में था। उसकी एक माशूका भी है जो बंदूक के साथ थी। जो उस डांस में नाचते हुए नजर आया है, वो दाढ़ी वाला है। वो दाढ़ी वाला कौन है? सारे एनसीबी के लोग जानते हैं। नवाब मलिक के मुताबिक वो दाढ़ी वाला दिल्ली के तिहाड़ जेल के अलावा राजस्थान के जेल में भी रह चुका है। गोवा में भी उसका ड्रग्स रैकेट चलता है। नवाब मलिक ने कहा कि वो दाढ़ी वाले का नाम अभी नहीं बताएंगे, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि समीर वानखेड़े से उस इंटरनेशनल ड्रग्स माफिया की दोस्ती है, इसलिए वो छुट्टा घूम रहा है। और हमें लगता है कि इस पूरे खेल में जो दाढ़ी वाला है उसकी मित्रता वानखेड़े साहब से भी है। कुछ अधिकारी मुझे बता रहे हैं कि गोवा में भी उनका बहुत बड़ा रैकेट चलता है, लेकिन जब छापेमारी की बात आती है वानखेड़े साहब उस छापेमारी से भाग लेते रहे। मैं जो लोग आए हैं जांच करने के लिए, मैं सार्वजनिक रूप से उन्हें कहता हूं कि आप क्रूज की सीसीटीवी मंगाइए। नवाब मलिक का आरोप है कि एनसीबी ने क्रूज पर मौजूद करीब 1300 लोगों में से सिर्फ चुन चुन कर उन लोगों को टारगेट किया जिन्हें समीर वानखेड़े टारगेट करना चाहते थे। एनसीबी के लोगों को उनकी तस्वीरें दी गई और फिर ड्रग्स पार्टी के नाम पर उन्हें उठाया गया, लेकिन इंटरनेशनल ड्रग्स माफिया को छोड़ दिया गया। दुनिया का एक बहुत बड़ा ड्रग माफिया उस पार्टी में था। उन्हीं लोगों ने ये पार्टी आयोजित की थी। खेल तो हो गया, लेकिन खेल का खिलाड़ी दाढ़ी लिए हुए क्यों घूम रहा है, इसका जवाब एनसीबी को देना पड़ेगा। नवाब मलिक ने एक बार फिर समीर वानखेड़े के कथित मालदीव दौरे का जिक्र किया और वानखेड़े पर फर्जी केस से बॉलीवुड पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। मलिक ने कहा कि पिछले साल एक एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। उसी एफआईआर के आधार पर दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से पूछताछ हुई, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई।
वो सारे लोग जिनको बुलाया गया उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसकी गहराई में जाइए। मैं ये भी कहता हूं कि मालदीव के दौरे को देखिए, उस समय कौन से अभिनेता अभिनेत्री मालदीव में थी, तो जो उगाही का खेल है वो खुलकर सामने आ जाएगा। तो क्या नवाब मलिक के कहने का मतलब ये है कि पहले सितारों को फर्जी केस पर डराया गया और फिर वसूली की गई? समीर वानखेड़े पहले ही इन आरोपों को नकार चुके हैं, लेकिन इतने संगीन आरोप सामने आने के बाद एनसीबी को हरकत में आना पड़ा और मुंबई आकर एनसीबी की 5 सदस्यों वाली विजिलेंस की टीम इसकी जांच शुरू कर चुकी है। कमलेश सुतार, मुंबई आज तक।